बात ये है कि हम हमेशा से बात करते रहे हैं कि आपका यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, यू हैव राइट टू, मतलब राइट टू इन्फॉर्म तो है ही, लेकिन एक्सप्रेस भी और आज़ादी इजहार की हम देखते हैं कि हर पार्टी जो है इस हवाले से बात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, स्पेशली व्हेन दे आर इन द ऑपोजिशन, है व्हेन दे आर इन द ऑपोजिशन, तो बात करते हैं कि जी आज़ादी इजहार पे किसी भी किस्म की कतगन हमें कबूल नहीं होगी, लेकिन होता नहीं है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ARY न्यूज़ को टारगेट बनाया जा रहा है। केबल ऑपरेटर स्पेसिफिकली बहुत सारी जगहों पे तो ARY न्यूज़ दिखाते ही नहीं हैं, और बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा है कि वो ARY जो कि पहले या दूसरे नंबर पे आ रहा होता है, वो अब तकरीबन 80-70, और आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास ऐसा टीवी जिसपे 70 से आगे चैनल्स ही नहीं आते। ये हमारे पास भी एक ऐसा टीवी हुआ करता था जी। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि भाई मैं सिंपल सी एक बात पे यकीन रखता हूँ कि न जाने हुकूमत में आते ही वो तमाम जो चीज़ें जो हैं वो शायद कोई ऐनक अलग होती है, जैसे हम धूप में निकलते हैं तो सन ग्लासेस पहन लेते हैं तो उससे दुनिया में डिफरेंट दिखाई देती है, कई रंगीन ग्लासेस भी होते हैं जिससे दुनिया रंगीन दिखाई देती है, और कई ग्लासेस ऐसे होते हैं जिससे दुनिया संगीन दिखाई देती है। तो पॉइंट ये है, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत में आने के बाद तरजीहात चेंज हो जाती हैं, जो पहले बर्दाश्त होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। और वैसे ही हम देख भी रहे हैं कि ARY न्यूज़ को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो तो चलें तनकीद कर लें आप, लेकिन ये जो हरकतें हैं कि नोटिस भिजवाना, फिर उसके बाद कभी नंबर चेंज कर देना, कभी ऑफ एयर करवा देना, मतलब दैट इज़ नॉट द राइट थिंग बड़ा। और इस तमाम सूरत हाल पर फ़ारूक हबीब ये कह रहे हैं कि आज़ादी इजहार का बार बार जो स्पेसिफिकली जो अलमबरदार भी बन रहे थे और बार बार तस्करा करने वालों को अब क्या सांप सूंघ गया है कि इस हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये एक फैशिस्ट हुकूमत है, ये चाहते हैं कि हर उस आवाज को दबा दिया जाए हक और सच की आवाज हो। ARY के वो चैनल को ब्लैकआउट किया जा रहा है, तो ऑपरेटर्स को ये कहा जा रहा है पिछले नंबर्स पे डाल दिया जाए कि जितने ओछे हथकंडे हैं उन हथकंडों से ये आवाम की आवाज को दबा नहीं सकते। ये अब एक पाकिस्तान की तहरीक है। लोग हकीकी आज़ादी के लिए इस तहरीक में इमरान खान के साथ हैं। जो चैनल को बंद करने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं वो सब जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। ऑल राइट जी, तो अब ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे इसकी क्या किया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ती तंजीम PFUJ के साबिक़ सदर अफजल भट्ट साहब, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, सुबह सुबह आपका खैर मकदम करेंगे हम अपने शो बाखबर सवेरा में। और ये ज़रा बताइएगा कि ये आखिर क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और ज़ाहिर है कि एक अचानक ही हुकूमत मिली है, तो ऐसे में इस तरह के इक़दामात और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना, कभी नोटिस, कभी धमकियाँ, कभी उसके बाद केसेस खोलने की धमकी, कभी केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए आगे पीछे कर देना, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया इशफाक सत्ती और मुदिया नकवी साहब। सुबह सुबह चाहिए तो ये था कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग किसी खुशगवार मौजू पर बात करते हैं, ताकि सोसाइटी में जितनी घुटन है, जितना टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, ऐसे ही है, बहुत हम बैठ कर तो अच्छा पैगाम देते हैं। लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि आज हम बेसिकली जो अवाम का बेसिक राइट है, राइट टू नो, उस पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रेस, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ज़रूर बात करूँगा कि हम प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद क्यों करते हैं। क्योंकि आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायद ये ARY पर अटैक जब होगा, जब किसी और चैनल पे अटैक होगा, तो ये चैनल अपने बेनिफिट के लिए प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। इसी तरह या तो ये समझा जाता है कि PFUJ, RFJ या नेशनल प्रेस क्लब से वाबस्ता जो जर्नलिस्ट हैं, शायद जब प्रेस फ्रीडम की बात ये उस वक्त करते हैं जब इनके रोज़गार पर अटैक होता है। तो इसलिए एक आम शहरी को ये बताने की ज़रूरत है कि जब हमारे रोज़गार की जद्दोजहद होती है वो अलग है, प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद बिल्कुल अलग है। और प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद आम शहरी के लिए है कि जब पीपल्स राइट टू नो की बात आती है, जी जी, कि पाकिस्तान के शहरियों का ये जानने का हक है कि उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या काम कर रही है, अदालतें क्या काम कर रही है, ये पूरी स्टेट कैसे चल रही है। जब ये हक पाकिस्तान के आम आदमी से छीना जाता है, जब आपको और किसी जर्नलिस्ट को रोका जाता है कि आप वो खबर मत दें कि पाकिस्तान के आम शहरी को पता चल सके कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो फिर PFUJ
प्रेस फ्रीडम की बात करती है कि आप आम शहरी के इस हक पर जो डाका डाला जा कैसे रहा बात है। की जाए कि मौसर अंदाज में मैसेज आए, ये बताएगा, क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि चैनल की बंदिश है और ये बहुत सारे इलाकों में है, बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे बंदिश नहीं की गई वहाँ पे काफ़ी आगे के नंबरों पे जो है वो चैनल को फेंक दिया गया। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हमारे पास अभी भी वो टेलीविज़न घरों में मौजूद है, मोस्टली घरों में ऐसे ही हैं जो 70 से आगे तो चैनल से नहीं दिखा पाता। तो ऐसे नंबरों में फेंक देना, यहाँ पे PFUJ कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है? देखिए, एक तो ये बड़ा पुराना हथकंडा है पैमरा का भी, हुकूमतों का भी, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा खेल है कि जिसमें जाने वालों से कभी कोई सबक नहीं सीखता। हर आदमी अपना नया तजर्बा करने की कोशिश करता है। ऐसा ही है। तो इसलिए मेरी पैमरा से भी ये रिक्वेस्ट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आपने पहली हुकूमतों को आप देख लें कि किसी चैनल को आगे पीछे करने से उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है कि जब प्रेस फ्रीडम की बात होगी, जब आप सारी ये जद्दोजहद, मैं मरियम औरंगजेबा साहबा को मुखातब करके कहूँगा जी जी कि उनकी गुज़श्ता 4 साल जो है वो हमारे साथ हर फुटपाथ पर मौजूद थी। हम पिंडी के फुटपाथ पर थे, वो प्रेस फ्रीडम के लिए हमारे साथ थी। हम इस्लामाबाद में थे, वो हमारे साथ थी। पार्लियामेंट के बाहर थे, हमारे साथ थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो हमारे बात थी। और जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गए थे, ये पिटीशन लेकर वहाँ पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में अगर आज ARY के साथ ये ज्यादती हो रही है तो मेरा ख्याल यह है कि फिर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। ऐसा ही है। इसलिए मैं, क्योंकि अभी ARY की जो कल उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में जो बात की थी, उन्होंने ये दावा किया था मरियम औरंगजेब साहबा ने कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की और पाकिस्तान के किसी जगह पे ARY बंद नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं रात को अपने घर जाकर देखा मेरे घर में तो आ रहा था, लेकिन जो ARY पे टिकर चल रहा था किन किन शहरों में ARY को बंद कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के मोस्टली इलाके ऐसे थे जहां से ये शिकायत थी कि या तो इसका नंबर चेंज कर दिया गया है, ये केबल ऑपरेटर का एक रवायती हरबा होता है, हथकंडा होता है। और बट साहब, हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि अगर आपके पास चैनल नहीं आता तो हम YouTube पे जाके भी चैनल जो है वो देख सकते हैं। तो एक ऐसे टाइम में जाके रोकना आपको नहीं लगता, जब लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव फैसिलिटी भी मौजूद है, वो ज्यादा लोगों के साथ जुल्म है? अच्छा, ये पता क्या है वधिया, ये सिर्फ अब की दौर की बात नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली जब अयूब खां का दौर था तो उनके खिलाफ एक मूवमेंट चली, तो वो भी अपनी मीटिंग में कहते थे, उस वक्त टोटल 3-4 अखबारात थे। उनका कहना भी ये था कि ये सारा जिम्मेदार जो है वो मीडिया इस बात का। जब उसके बाद आज वंस अगेन जब जनरल जवाहर का पीरियड आया तो आपको पता है कि उस वक्त तो इतना बड़ा सेंसरशिप लगी कि अखबारात ब्लैंक आते थे, जर्नलिस्टों को कोड़े भी लगे। वो भी यही समझते थे कि शायद पाकिस्तान के जो उनके खिलाफ तहरीक चल रही है, जो मूवमेंट बन रही है। और बट साहब, अखबारात कुछ दिखाई भी दूसरे तरह के जाते थे, उनकी सुर्खियां चेंज करके दिखाई जाती थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साहब। तो इसी तरह जब हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक मूवमेंट चला रहे थे तो वो भी यही समझ रहे थे कि ये सब कुछ मीडिया क्या है, और उन्होंने सारे टीवी चैनल बंद भी कर दिए। इमरजेंसी याद है सर आपको 2007 की? बिल्कुल, वो सारी तारीख आपको भी याद होगी। बिल्कुल याद है। तो इसलिए हम हमेशा हर हुक्मरान से ये कहते हैं कि मीडिया जो है इसका किरदार एक आईने का होता है। ऐसा ही। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक नई रिवायत चल गई है कि अच्छे भले वक्तों में ये होता था कि जब आप किसी को आईना दिखाते थे तो उसका मतलब ये होता था कि अगर आपके चेहरे पे कोई दाग लगा है, धब्बा लगा है, तो आप वो साफ कर लें ताकि आप दुनिया के सामने जाएं तो आपका चेहरा जो है वो साफ नजर आए। लेकिन अब नया ट्रेंड चल निकला है, अगर आप किसी को आईना दिखाते हैं, तो आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, तो वो चेहरे पे दाग धब्बा साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही। जिसके नतायज कभी भी अच्छे नहीं। कोई खास रिपोर्शन सामने नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। आप ये देखें कि आईना तोड़ने की कोशिशें की जाती हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब लोग, जाहिर है कि अब लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, लोग इस बारे में आगाही भी रखते हैं।